तो भी आप सबने मार्वल की सभी मूवीज तो देखी होगी। उनकी जितनी भी मूवी होती है वो सब की सब सुपर हीरो बेस ही होती है। जो भी उनकी मूवी देखता है उसे देखने में भाई मजा ही आ जाता है। लेकिन मार्वल के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं दिखाई गई, ऐसी बहुत सी डिटेल है जो मूवी के अंदर तो दी गई लेकिन फुल डिटेल उनकी कोई भी नहीं बताई गई। वैसे तो मार्वल के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टोनी स्टार्क के टावर के बारे में, यानी कि स्टार्क टावर के बारे में। पहले वो स्टार्क टावर था, बाद में उसे एवेंजर टावर बना दिया गया द एवेंजर्स मूवीज के बाद। तो हाँ भी इस टावर के अंदर क्या था, इसके ऊपर के फ्लोर ही दिखाए गए, नीचे टोनी स्टार्क क्या करता था और बाद में ये टावर कहाँ गया, टोनी स्टार्क ने इसे कब बनाया था, इसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। तो हाँ भाई सबसे पहले बात करते हैं टावर के अंदर क्या था और टोनी स्टार्क ने इसे कब बनाया था। तो भाई टोनी स्टार्क ने द स्टार्क टावर बनाया था 2012 में, जब एवेंजर मूवी आई थी। उसकी स्टार्टिंग में ही टोनी स्टार्क अपने टावर पर काम भी कर रहा था। जब टोनी स्टार्क के पास जाते हैं तो टोनी स्टार्क ने टावर साफ ऊर्जा से बनाया था, यानी कि ये बिजली से नहीं चलता था, ये साफ ऊर्जा से चलता था, जो कि कई सालों तक भी चल सकता था। इसके बाद बात करें टावर के अंदर और क्या बातें थी। जो इस टावर का बेस्ट था वो होता है इसका हॉस्पिटल। इस टावर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल था जिसे जारवसी संभालता था। इसके अंदर कोई भी डॉक्टर काम नहीं करता था, जो भी काम करता था वो जारवसी करता था। पूरे ऑपरेशन, पूरा ट्रीटमेंट वो अकेला जारवसी संभालता था। जब किसी सुपर हीरो को चोट लगती थी तो जारवसी उसका ट्रीट करता था और जारवसी उसे ठीक करता था। टोनी स्टार्क ने अपने टावर को ऐसे बनाया था। बात करें दूसरी बड़ी बात की इस टावर की, उसके नीचे के जो फ्लोर थे उसके अंदर बहुत कुछ था। टोनी स्टार्क ने ऐसा खुद बताया था कि इस टावर के अंदर एरोप्लेन से लेकर सुई तक सब कुछ मिलता है। टोनी स्टार्क ने पूरी सुविधा इसके अंदर एडजस्ट की है कि मुझे कहीं बाहर ना जाना पड़े, अंदर ही सब कुछ मुझे मिले। ये पूरा का पूरा टावर कंप्यूटराइज्ड था। इसके अंदर जारविस अपनी स्क्रीन कहीं भी ओपन कर सकता था। टोनी स्टार्क जहां चाहे अपनी स्क्रीन को ओपन करके कुछ भी देख सकता था। इस टावर के अंदर टोनी स्टार्क ने ऐसा कुछ एडजस्ट किया था और फुल मजे में इस टावर के अंदर रहता था। टोनी स्टार्क की पूरी दुनिया ही ये टावर थी। और बाद में बात करें अगली बड़ी बात की इस टावर की, कि इस टावर के अंदर जितने भी सुपर हीरो थे उनके अलग अलग रूम थे और वो अपने रूम में जब भी जाते थे तो खूब इंजॉय करते थे। उनके रूम के अंदर अपना पार्टी हॉल भी होता था, जहां तक एक सीक्रेट रूम भी होता था और सीक्रेट डोर भी होता था जहां से वो कभी भी अपने टावर से बाहर जाते थे। ऐसा टोनी स्टार्क ने खुद बनाया था। तो इसके साथ ही ये टावर पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रोसेस भी था। जब कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी होती थी, जो टावर खुद ही अपने आप को कवर कर लेता था, जो कोई भी उसे प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अंदर जो भी आदमी हो, जो भी सुपर हीरो हो, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जहां तक कि सैटेलाइट से ये भी बता देता था जब कोई टावर पर हमला करता था कहीं दूर से, वो भी टावर एडजस्ट करता था, उस हमले को दूर से ही नष्ट कर देता था। तो इस टावर को बनाते बनाते टोनी स्टार्क को सालों लगे थे। जब भी कुछ अलग होता था टोनी स्टार्क उसी टाइम अपने टावर पर काम करता था और उसे बेस्ट बना देता था। इस टावर की एक और ऐसी खासियत है जो हमें किसी भी मूवी के अंदर नहीं दिखाई गई। अगर हम कॉमिक्स देखते हैं, एनिमेशन मूवी देखते हैं, तो उसके अंदर ये सब दिखाया जाता है। ये टावर पूरा का पूरा एक रोबोट ही था। उसके अंदर खुद अपनी गन्स थी, खुद अपना सिक्योरिटी प्रोसेस था। जब कुछ हो जाए तो टोनी स्टार्क खुद उस पूरे के पूरे टावर को संभाल सकता था। ये टावर गिरता भी था तो जो खुद ही एडजस्ट करके खुद ही पूरा हो जाता था, खुद ही अपने आप को रिकवर भी करता था। ऐसा टोनी स्टार्क ने इस टावर के अंदर सब कुछ बनाया था। तो इसके साथ ही जितने भी सुपर हीरोज थे उनकी जो फाइट करने के सीक्वेंस थे, फाइट करने का जो अलग नजरिया था, वो इस टावर से ही सीखते थे। टावर के अंदर एक ऐसा रूम था जिसके अंदर वो अपनी प्रैक्टिस करते थे कि फाइट कैसे करनी है किसी से। वो पूरा दिन ये काम करते थे। तो अगर हम बात करें थॉर की, तो थॉर का जो रूम था उसे टोनी स्टार्क ने बहुत बेहतरीन बनाया था। तो उस रूम से अंदर से ही जो थॉर है वो अपने घर भी जा सकता था, वो अपने घर से वापस भी आ सकता था, जाने के वो एसगार्ड भी जा सकता था उस टावर के रूम से ही। ऐसा टोनी स्टार्क ने उस टावर को बनाया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि टोनी स्टार्क का टावर कैसा था, जो कभी मूवीज के अंदर नहीं दिखाया गया। तो आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक भी फिल्मी और भी इंटरटेनमेंट।